पूर्व काल में, महाभारत काल में इसे विराट नगर के नाम से जाना जाता था। अभी हम उस चूल्हे के पास जा रहे हैं और चूल्हे के बारे में आपको बताएं। यह है भीमखंदा, मतलब भीम के द्वारा बनाया हुआ ये चूल्हा। और चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है वो है पांडव पाद चिन्ह, मतलब उनके पैरों के निशान। और उस पैरों के स्वागत आप सबों का स्वागत फिर से कंटिन्यू करते हुए इस डे 74 में ही, डे 74 में ही मैम से मिला। अगर आपने पिछले वाले ब्लॉग्स नहीं देखी होगी जिनमें मैं बेबी मैम से मिला, जो कि झारखंड की शेरनी कहलाई जाती है, अगर नहीं देखा होगा तो जाके देखना यार। और आसपास में मैंने शिशिद्री नामक चीज़ भी देखी थी वहाँ पे, जिसको पत्थलगड़ी कहते हैं, उसको भी उसमें फिल्मा लिया। फ़िलहाल मैं हूँ उस और जो जाना जाता है महाभारत काल से, नाम है भीमखंदा। जगह का नाम भीमखंदा क्यों पड़ा उसको मैं बताऊं, बट उसके पहले ये वाले नज़ारे देखो। गांव में आपको ऐसे पेड़ पौधे ज़रूर मिल जाते हैं जो बिगनिंग से ही थोड़े टेढ़े होते हैं, बच्चे खेल खेल करके उसको झुका देते हैं। बबुल का पेड़ हमारे सामने। भीमखंदा बिल्कुल महाभारत काल से जब अज्ञातवास हुई थी पांडवों को, तो वो इन जगहों से होते हुए गुजरे थे। और आपको याद होगा, अगर आपने महाभारत देखा होगा, तो अज्ञातवास के दौरान ही पांडवों में से जो मंझले भाई होते हैं भीम, उनकी शादी होती है हिडिंबा से। बट हिडिंबा से मिलने से पहले किसी एक गांव में वो विचरण करते हैं और खाना पकाते हैं एक जगह पे, क्योंकि भीम को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तो भीम ही चूल्हा बनाते हैं और वहाँ पे खाना वो पकाते हैं। वो जगह आज भी है और वो जगह भीमखंदा के नाम से जाना जाता है। इस भरी गर्मी में, चिलचिलाते धूप में, मैं उस भीमखंदा को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम था वो मैं यहाँ पे आकर के मैम के साथ थोड़ा उनके गाँव को जानने, समझने, उनके चीज़ें, उनकी स्टोरी को जानने में लगाया। तो हम भीमखंदा की ओर और चलिए हम चलते हैं, जो कि अभी यहाँ से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ेगी मुझे। और कुछ ऐसे से रास्तों से होते हुए गुजर करके हम जाएंगे भीमखंदा। अब बने रहें और मेरे इस एफर्ट के लिए भी एटलीस्ट अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा यार। चलिए मिलते हैं। वाह, गर्मी के दिनों में ये खूबसूरत हरे पेड़ पौधे और ये नज़ारे। बीच रास्तों में मुझे गोइठे भी नज़र आ रहे हैं, जो कि अमूमन आपको गांव में देखने के लिए मिल जाता है। आज ही मुझे इस रास्ते से रिटर्न भी होना है और अभी भी 5 किलोमीटर की जर्नी शेष है। इधर से 1 किलोमीटर लगेगा, इधर से जाने में 6 किलोमीटर, इधर से 6-7 किलोमीटर लगेगा। अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू। तो अभी हम इधर से जाएंगे भीमखंदा। कहीं पे भी मैं चल रहा हूँ ना, मतलब इस गर्मी में, तो मुझे हर 10 मिनट में, 15 मिनट में प्यास लग जाती है। चलिए देखते हैं कहाँ पे मुझे मिलेगा भीमखंदा। वैसे क्या, जिस गांव से गुजर रहा हूँ ना वो है बाना। बाना से होते हुए मुझे एक पुलिया मिलेगी और उस पुलिया के आगे मुझे मिलेगा भीमखंदा। ये आखिरी गांव मुझे भीमखंदा से पहले मिल रही है, जो अभी बाना के नाम से जाना जाता है। पूर्व काल में, महाभारत काल में इसे विराट नगर के नाम से जाना जाता था। कलरफुल दीवारें और ब्रिज, नहीं जानता हूँ कौन सी रिवर है। अगर आसपास के जगहों से आप देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और बिल्कुल मुझे सामने वहाँ नज़र आ रहा है भीमखंदा नामक जगह। लोग कहते हैं वहाँ पे एक स्कूल भी है, तो वो स्कूल दिख रहा है मुझे यहाँ से। और काफ़ी खूबसूरत नदी है यार, वाकई। चलिए हम आगे चलते हैं भीमखंदा नामक जगह पे, कई सारी बातें करेंगे आपसे। तो प्रवेश कर चुके हैं इस क्षेत्र में और एक स्कूल मुझे नज़र आ रही है, जो कि ग्राम संसद भवन के नाम से भी जानी जाती है। और कुछ इस प्रकार से नज़ारे हैं, कुछ छोटा सा पार्क की तरह दिख रहा है मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर। लिखा है श्री श्री पांडेश्वर महादेव भीमखंदा। इसका मतलब कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ जिक्र कर सकता हूँ। कि 2 शिलाएँ, 2 पत्थर हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। चाहे मस्जिद रोक करके आप पढ़ लें।
तो चलिए, मैं एकदम बिल्कुल सामने में जो स्थित है नदी, वहाँ से पैर हाथ धो लिया हूँ और अब मैं आपको यहाँ के जो दार्शनिक स्थल है उसको दिखाऊं। पहले तो ये देखो, यह है नदी जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है और इतिहास को अपने धाराओं में समेट करके रखी हुई है। कैसी इतिहास, कौन सी इतिहास? तो सबसे पहले तो आप इस एटमॉस्फेयर को देखो। मैंने बैग वहाँ पे रखा, यहाँ प्रभु की छोटी सी प्रतिमा, बड़ी खूबसूरत सी हनुमान जी की, और एक भोलेनाथ जी के मंदिर भी वहाँ। बट असली मुद्दा जो है, जो असली चीज़ें हैं जिसके लिए मैं यहाँ पे आया, वो मैं आपको दिखाऊं। मैंने आपको बिगनिंग में ही बोला कि आप चाहे तो यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं। ये वाली जो पत्थर है ना, इसमें लिखी गई है, ये जो जगह है वो हिडिम्बवध भीम हिडिम्ब विभाव, घटोत्कच का जन्म, राज्याभिषेक एवं वीर बार्बरिक की कथा से जुड़ी हुई है। बार्बरिक, घटोत्कच, हिडिम्बा, ये सारे भीम से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, भीम खंदा जिसके बारे में आपके साथ जिक्र करते आया कि भीम खंदा क्या है। खंदा मतलब होता है चूल्हा, जो कि गांव में परस्पर बोला जाता है, और भीम मतलब होता है भीम देव, भीम सेन, जो पांडवों में द्वितीय भाई थे, मतलब जो मंझले भाई थे वो, मतलब उनका बनाया हुआ चूल्हा। तो सबसे पहले मैं उसका ही दर्शन करवाऊँ आपको भी ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा। तो ये रहा भीम खंदा, ये चूल्हे। अभी हम उस चूल्हे के पास जा रहे हैं और चूल्हे के बारे में आपको बताएं। यह है भीम खंदा, मतलब भीम के द्वारा बनाया हुआ ये चूल्हा। और ये चूल्हा क्यों बनाया गया था ये भी बताऊंगा मैं, पर फिलहाल ये अभी इसके बारे में डेटा है कि मकर संक्रांति में लोग इस चूल्हे से, मतलब एक साइड से दूसरे साइड निकलते हैं, पाप से मुक्ति देती है, ऐसा माना जाता है। इसी चूल्हे में बनाया गया था भोजन जब भीम की शादी हुई थी हिडम्बा के साथ। इस भीम के खंदा, मतलब इस चूल्हे पे स्वयं भीम ने अपनी शादी के प्रीतिभोज में यहाँ रह रहे असुरों के लिए भोजन बनाया था। और प्रीतिभोज मतलब कि वही यार पार्टी शादी के बाद जो होती है। जो भी असुर थे, हिडिम्बा के परिवारजन या फिर जो भी थे, वो बड़े मज़े से भोजन का लुत्फ उठाए थे। एक बगल में अर्जुन का पेड़ है। ये जो पेड़ है ये हमें संदेश देती है कि कठिनाइयाँ जो होती है वो हमें मजबूत बनाने के लिए होती है, हमें बर्बाद करने के लिए नहीं। और अर्जुन पेड़ ये बहुत बड़ा एक साक्ष्य है महाभारत की कहानी को लेकर के, कि जब हम मिल करके रहते हैं तो क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो एक शाखा से दो शाखा निकला हुआ है, हर एक शाखे से दो शाखे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ बताती है चीज़ें जिसको आप इस वक्त पढ़ रहे हैं इस पत्थर पे। मैं चाहता हूँ कि इसको पॉज करके आप खुद ही पढ़ लो। वैसे तो भारतीय संस्कृति में ये माना जाता है कि जितने भी वृक्ष हैं वो सारे वनस्पतियों से हैं, औषधियाँ युक्त हैं। ये जो अर्जुन की वृक्ष आप देखते हैं ना, इसका एक पत्ता तक, इसकी एक शाखा के कपोले तक सारे औषधि हैं। ये गुण माना जाता है। खैर, इस पार्क को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और ऐसी ही चीज़ें जो है ना वो डेवलपमेंट करती है टूरिज़्म से। एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है, वो है पांडव पाद चिन्ह, मतलब उनके पैरों के निशान। और उस पैरों के निशान के तहत लोग रिसर्च में ये पता कर पाते थे कि 25 से 30 फीट तक की लोगों की ऊंचाई होती थी। ये आप चाहे मर्जी तो रोक करके पॉज करके ये आप पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ साफ नीचे में लिखा है, इस पैर के निशान छोड़ने वाले व्यक्ति की ऊंचाई 25 से 30 फीट तक हो सकती है। पुराणों में वर्णित संदर्भों के अनुसार द्वापर युग में भी लोगों की ऊंचाई यही थी। इसका मतलब ये है, ये साक्ष्य मिलता है कि ये प्रमाणित किया जाता है कि ये जो जगह है ये द्वापर युग से रहा होगा। और ये द्वापर युग से रहा होगा चूँकि वो चूल्हा होने का भी साक्ष्य मिलता है। और यहाँ से कुछ दूर, मतलब ओडिशा में, ये भी साक्ष्य मिलता है कि हिडम्बा की शादी इन्हीं क्षेत्रों में हुई थी, मतलब ओडिशा के क्षेत्रों में हिडम्बा की शादी हुई थी। और मैंने आपको पहले ही एक ब्लॉग में मैंने बताया था, जो कि ब्लॉग थी आपको देवरी मंदिर से संबंधित, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शिवभूम के इन क्षेत्रों में असुरों का वास होता था, जहाँ पे नरबली भी होती थी। तो नरबली हिडम्ब नामक जो राक्षस थे, जो असुरों के राजा हुआ करते थे, असुर जनजाति की, तो उनके द्वारा यहाँ पे संचालित थी नरबली। हिडम्ब वध किया गया महाराजा भीमसेन के द्वारा, जो इस नगरी के राजा हुए। हिडम्बा से उन्होंने विवाह किया, चूँकि उनको अज्ञातवास और वनवास काटनी थी। 12 वर्ष के वनवास में निकले हुए थे पांडव और 1 साल की अज्ञातवास थी। तो उस 12 वर्षों के वनवास के दौरान वो इस जगह पे आए थे
और हिडम्बा से मिले हुए थे, वो शादियाँ हुई थी, उसके बाद जो मृत्यु भोज हुई थी वो यहाँ पे हुई थी। तो आप सोच सकते हैं 25 से 30 फीट के इंसान होते थे, तो चूल्हे भी उस प्रकार थे। तो चलिए अब हम इस खूबसूरत से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, चूँकि भगवान रामचंद्र जी को भी वनवास मिला था 14 वर्ष का, पांडवों को भी 12 वर्ष की वनवास काटनी पड़ी थी, 1 वर्ष की अज्ञातवास। और मैं समझता हूँ कि मेरा भी ये तपस्या है वनवास की तरह ही, बट अब वनवास नहीं रहा, अब वन नहीं रहा, वन बहुत कम रहा, पर वन होना चाहिए था। फिलहाल जो मेरी तपस्या चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली ब्लॉग आपको अच्छी लगी होगी। और इस ब्लॉग को मैं एंड करूँ उससे पहले मैं आपको एक और यहाँ पे स्थित भोलेनाथ की प्रतिमा का दर्शन कराऊँ, भोलेनाथ की शिवलिंग का दर्शन कराऊँ, क्योंकि प्रभु के दरबार में आए हैं और आप उनके दर्शन ना करें अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए इस वक्त मैं आपको दर्शन कराऊँ। कहा जाता है कि उस वक्त जब वनवास हुई थी तो पांडव सभी 5 भाई आए थे घूमने के लिए, निकले हुए थे, माता द्रौपदी भी साथ में थी। तो अर्जुन और द्रौपदी माता जो है ना, वो जब तक भगवान भोलेनाथ की पूजन नहीं करते थे तब तक भोजन नहीं करते थे। तो इसलिए भगवान भीम ने यहाँ पे एक भोलेनाथ जी का मंदिर का निर्माण किया था, उसी के नाम पे पांडेश्वर नाथ के नाम से ये जाना जाता है जगह। तो ये है कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कहीं कोई चीज़ रह गया होगा, और अगर आप लोकल जगह से हैं, आपको इन जगह के बारे में, इस जगह के बारे में ज़्यादा डिटेल पता है, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, मैं वो पिन कर दूँगा। और मैं चाहता भी हूँ कि आप ऐसा करें। अगर कहीं कोई त्रुटि हुई होगी तो प्लीज़ करेक्शन कीजिएगा, और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा जगह जो कि महाभारत काल से संबंधित है, बहुत ही रेयर ही ऐसा देखने को मिलता है। मैं तो आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। और चलिए रात ना हो जाए, क्योंकि आज मुझे यहाँ से लिफ्ट मांग करके ही जाना है, मतलब हिचकिंग करके ही जाना है। तो अब हम इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि एंड में एक अच्छे जगह पे जा कर के करूँ। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई जगह नहीं होगा कि मैं इस ब्लॉग को एंड करूँ। तो चलिए अब आपसे मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, झारखंड पैदल यात्रा में, सरायकेला खारसवा की धरती से। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग। जोहार झारखंड।